बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Basically, project management is a discipline of management. It is a comprehensive approach to plan, to execute, to monitor and control of the projects. तो इसमें हम कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस में क्या फ़र्क होता है, हम डेली लाइफ में रूटीन में प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं, क्यों एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज कौन सी होती हैं। तो हमारी लाइफ में ये कुछ नरेशंस हैं जो कि हम देखते हैं, जो सुनते हैं, सच एज सेंडिंग अ सैटेलाइट टू मार्स, सेंडिंग अ वेदर सैटेलाइट, developing or implementing a new software, launching a new product in the market, planning a trip to Europe or northern areas। तो हमारे जहन में ये क्या आता है, ये सारा कुछ क्या है? बेसिकली ये सारे प्रोजेक्ट्स ही हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम हो रहे होंगे, या अगर फर्स्ट टाइम नहीं तो उसका टाइम फ्रेम कुछ और होगा, उसका बजट कोई और होगा, उसके रिसोर्सेज कुछ और होंगे, उसके रिसोर्स पर्सनस और होंगे। ये सारे बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्टिंग्विश अमंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली हम ज़िंदगी में दो तरह के काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो ऑपरेशंस होंगे। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो एक दफ़ा होता है, स्टार्ट होता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि ऑपरेशन जो होते हैं वो ऑनगोइंग होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका प्रोडक्ट वेरी यूनिक होगा, जबकि ऑपरेशंस में उसका प्रोडक्ट सेम होगा, उसी की कॉपी होती रहेगी। जैसा कि एक नई हम गाड़ी बना रहे हैं तो उसका जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो उसका प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, जबकि उसके बढ़ने के बाद जो उसे फर्दर जितनी भी गाड़ियाँ बनेंगी उस तरह की, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो ऑपरेशंस में चला जाएगा, वो उसका सेम प्रोडक्ट चलता रहेगा। इस तरह एक प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करते हैं कि उसको मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए, जबकि ऑपरेशंस में उसका फंक्शनल मैनेजर होता है। जैसा कि आप कह रहे हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हो गया या फाइनेंस मैनेजर हो गया, वो उसको चला रहे होते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ उसकी टीम को हायर किया जाता है जो कि टेम्परेरी होगी, जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उनकी जॉब भी ख़त्म हो जाती है। जबकि ऑपरेशंस में जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो परमानेंट होंगे, उनका जो हायरिंग और फायरिंग होगी उनका ऑपरेशंस के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, कोई और वजह तो हो सकती है। फिर जो प्रोजेक्ट होता है वो जैसे ही अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है उसकी टर्मिनेशन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। जबकि ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए होते हैं, वो कंटिन्यूस रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए और उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ऑपरेशन रूटीन में चलते रहेंगे, जबकि प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इन होते रहेंगे। तो ये आगे जाकर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट हम क्यों करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या होता है? नाउ अकॉर्डिंग टू PMI definition, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. What is PMI? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये उसकी डेफिनेशन है। तो उसमें देख सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी एंडेवर होता है जो प्रोजेक्ट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। जैसा कि ऑपरेशंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, कंटिन्यूस होता है, चलते रहते हैं। फिर इसका एक डेफिनेट स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट का गेस्टेशन पीरियड है। वो एक दिन भी हो सकता है, एक माह हो सकता है, एक साल है, 3 साल है, जो जो भी है, जैसा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से उसका उसका ड्यूरेशन होगी, उसका स्टार्ट और एंड होगा। फिर हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक बजट दिया जाता है उसको कि इस बजट में रहते हुए, इस लिमिट में रहते हुए आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा,
उसकी जो सर्विस बनेगी, जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, पहले की तरह का नहीं होगा। जबकि जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें सेम होता है, कंटिन्यूस होती है। तो ये था एक प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। फर्दर नाउ वाई वी डू प्रोजेक्ट्स, हम प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं? सबसे अहम सवाल कि अगर ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, रूटीन में रूटीन वर्क चल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स करने की? प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन फॉर वेरियस रीजंस and they serve different purposes depending on goals and objectives of the organization or individuals. So, first of all, we do projects to achieve specific objectives or goals. Projects are often launched to achieve specific objectives or outcomes that are beyond the scope of routine operations. जैसा कि पहला कहा है कि रूटीन में ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, रूटीन वर्क चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे हम गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें रूटीन वर्क से नहीं कर सकते, इसलिए हमें साथ प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। सच एज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कि हमने एक नई प्रोडक्ट बनानी है, रूटीन में ये नहीं बन रही, इसलिए हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और उसमें एक नई प्रोडक्ट बनेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम, एक सिस्टम पहले नहीं था, अब हम एक नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट है। या फिर हम कह सकते हैं डिलीवरिंग अ यूनिक सर्विस, पहले हम जो सर्विस दे रहे थे उसे हम डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हैं, यूनिक सर्विस देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट होगा, वो हम लॉन्च करेंगे। जब वो लॉन्च हो जाएगा सक्सेसफुल, तो वो भी हमारा एक रूटीन मैटर बन जाएगा, ऑपरेशंस में चला जाएगा। सेकंड वन, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट डिमांड। प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड to explore new opportunities or capitalize on emerging trends in the market. जैसा कि आप कह सकते हैं, वी वांट टू एंटर इन न्यू मार्केट, हमें एक नई मार्केट में एंटर होना है, तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी कि वो मार्केट हमारे फिजिबल होगी या नहीं। या फिर एक्सपेंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, देन वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर रेवेन्यू, तो इसके लिए हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। थर्ड वन, फॉर स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस नीड, कि बिजनेस की एक ज़रूरत है, जहाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, तो उसके लिए भी हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। फिर उसमें ये भी है फॉर सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके जो रूटीन यानी कि ऑपरेशन वो चल रहे हैं, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो नए चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे। देन नंबर 5, टू एड्रेस कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर की रिक्वेस्ट है, उसके लिए हम नई चीज़ लॉन्च करेंगे, तो एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे। या हमें ज़रूरत पड़ गई है किसी चीज़ की, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट में बी इनिशिएटेड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स और प्रॉब्लम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट आएगा। फिर हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इन्हांस करना चाह रहे हैं, जो ऑपरेशंस रूटीन में चल रहे हैं वो उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। या फिर कोई पर्टिकुलर बिजनेस चैलेंज आ गया है, उस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। देन नंबर 6, टू रिस्पॉन्ड टू चेंज, हम कोई चेंज आई है उसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मसलन
उसमें आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर कोई है जिसकी वजह से चेंज आया है, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, रेगुलेशंस के लिए हमें उसको फुलफ़िल करना है इसलिए हम प्रोजेक्ट करेंगे, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उसको अचीव करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, या फिर शिफ्ट हो गया जो कस्टमर की प्रेफरेंस थी वो शिफ्ट हो गई है, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई है, तो उस के मुताबिक हमें एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। बेसिकली द प्रोजेक्ट आर डन to enable the organization to adapt and stay competitive in a dynamic business. Next, we do projects to improve operating process and procedures. जो already जो procedures या जो processes चल रहे होते हैं उसको उसकी efficiency को उसको हम improve करना चाहते हैं, उस organization की improvement लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम projects लेके आते हैं। Then टू मैनेज रिस्क, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोएक्टिवली अपने चैलेंजेस को एड्रेस करना चाह रही है कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ये अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, प्रोएक्टिवली उसको ओवरकम करेगी, उस पर वर्क करेगी। सो यू कैन से overall projects serve as vehicles for organizations and individuals to pursue opportunities, solve problems, innovate and achieve specific goals or objectives. तो इससे क्या होता है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मॉनिटरिंग उसकी चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो उससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बेहतर होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, and it will remain competitive in an ever changing environment. So, at the end, we can say projects are indispensable for the successful growth and sustainability of the any organizations. Now, at the end, legal requirements. This is also one of the basic requirement कि जिस कोई लीगली कुछ चेंजिंग आ गई है उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ प्रोजेक्ट?